वेलकम टू अमृता's किचन। कैसे हैं आप सब? आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी कोरमा, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसे आप रोटी, नान या पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं और बच्चों को भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं इसे हमें कैसे बनाना है। मैंने यहाँ गोभी को मीडियम साइज में काट लिया है और इसे हमें 5 मिनट तक बॉईल कर लेना है। कढ़ाई हमारा गरम हो गया है। मैंने यहाँ 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ देसी घी डाला है। मैंने यहाँ 2 प्याज ले लिए हैं। अब उसको हम लोग अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो गए हैं। अब इसे हम अलग से एक प्लेट में उठा लेंगे। अभी उसी कढ़ाई में हम लोग ने जो गोभी बॉईल करके रखा था उसको थोड़ा सा 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इसे गोल्डन नहीं होने देंगे, नॉर्मल थोड़ा 5 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। गोभी हमारे फ्राई हो गए हैं, इसे हम साइड में उठा लेंगे। अभी उसी कढ़ाई में मैं कुछ खड़े गरम मसाले डालूंगी, छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च। इसे 1 मिनट तक अच्छे से सौटे कर लेना है। मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज के प्याज का पेस्ट बना लिया है। इसे हमें अच्छे से 1 से 2 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम में पका लेना है। अब मैं यहाँ 2 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डालूंगी और इसे भी हमें अच्छे से मीडियम टू हाई फ्लेम में भून लेना है ताकि जो प्याज लहसुन का कच्चापन है वो चला जाए। प्याज हमारे अच्छे से हो गए हैं। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर
और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इन सब मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा गर्म पानी डालूंगी ताकि मसाला हमारा जले नहीं, और मसाले को हमें और 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम में भून लेना है। मसाला हमारा अच्छे से हो गया है। अब मैं इसमें काजू पेस्ट डालूंगी, सॉल्ट टू टेस्ट और 1 टीस्पून शुगर, और इसे हमें अच्छे से भूनना है। फ्लेम हम लोग लो टू मीडियम में रखेंगे और मैं इसे 10 मिनट के लिए ढक दूंगी। देखिए मसाले से तेल छोड़ना शुरू हो गया है। मसाला हमारा अच्छे से हो गया है। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून दही डालूंगी। इसे हमें अच्छे से मिलाना है। फ्लेम हमें लो रखना है और 5 से 10 मिनट तक हमें मसाले को अच्छे से मिलाना है। मैं इसे 5 मिनट के लिए थोड़ा ढक दूंगी। मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है और इसमें से तेल भी छोड़ने लगा है। अब जो गोभी हम लोग ने फ्राई करके रखा था उसको हम लोग इसमें डाल देंगे। इसे हमें अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स करना है और 5 से 10 मिनट तक इसे हमें अच्छे से भून लेना है। मसाला गोभी के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें 1 कप कोकोनट मिल्क डालूंगी। आप चाहे तो नॉर्मल मिल्क भी डाल सकते हैं और इसे हमें अच्छे से हिलाना है। इसे मैं 10 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी ताकि जो कोकोनट का फ्लेवर है वो अच्छे से गोभी के अंदर पेनिट्रेट कर जाए। गोभी कोरमा हमारा ऑलरेडी रेडी हो गया है। अब लास्ट में थोड़ा सा फिनिशिंग टच है।
अब हम लोग इसमें लास्ट में थोड़ा सा फ्राइड ऑनियंस डालेंगे जो शुरू में हम लोग ने फ्राई किए थे। वन टीस्पून गरम मसाला, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ रोज वाटर लिया है, इसको हम लोग डाल देंगे। ये ऑप्शनल है और इसे हमें 5 मिनट तक पकाना है और हमारा गोभी कोरमा बिल्कुल रेडी हो गया है। गैस में बंद कर दूंगी और इसे मैं ढककर रख दूंगी। तो हमारा गोभी कोरमा तैयार है। तो फ्रेंड्स, हमारा गोभी कोरमा रेडी हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये रेसिपी कैसे लगा मुझे कमेंट्स करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, फैमिली में शेयर करिए और जिन्होंने मुझे अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन में प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय।